बताएंगे कहाँ कहाँ से होगा, क्या क्या मामला है, थोड़ा बताओ। ये हो रहा है मालवा बनाम दिल्ली मुबारकपुर, सेकेंड लीग है ये। सेकेंड लीग, हाँ तो ठीक है, टास होने जा रहा है ना। ठीक है भाई, क्या बोले भाई तू तो टास कौन जीता? मलवा टास मलबा जीती है। पहले बॉलिंग करने का मौका मिला। अच्छा, तो टास मलबा जीत चुकी है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिए हैं। ठीक ठीक। और दिल्ली मुबारकपुर करेगी बैटिंग। लाइव चल चुका है, आइए सेकेंड लीग मैच होने जा रहा है। तो आज के निर्णायक अंपायर होंगे अम्बेश पटेल और नितेश पटेल। तो अम्बेश बताइए मैच कैसा होने वाला है, दर्शकों को थोड़ा जुड़ जाइए, बताइए मतलब क्या कुछ रोमांच होगा कि एक तरफा होगा, क्या कैसे कुछ भी अंदाज बताइए। कैच छूटेंगे, बाउंड्रियां छूटेंगी, विकेट नहीं गिरेंगे, यही मैच का वो है। मतलब आपके कहने का मतलब टीमें खराब नहीं होती, बस कैच पकड़िए, बाउंड्री रोकिए ना, तो खराब टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मलबा के कुछ प्लेयर बाहरी जो आज आ नहीं सकते। हाँ, तो मलबा में इसके पहले जो खेले थे, हाँ, इस वजह से मलबा थोड़ी कमजोर है, तो वो नहीं आ पाए, तो कुछ कमजोर लग रही है। बाकी मैच है, ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। प्रकाश शुक्ला पूछ रहे हैं मैच कहाँ से हो रहा है, तो भैया ये सेकंड लीग मैच है, ये मैच दिल्ली, हाँ ये सेकंड लीग मैच है, ये मैच हो रहा है दिल्ली मुबारकपुर, जो कि यहीं दुबेपुर ब्लॉक है, वहीं पर एक भाई आप लोग जानते होंगे, तो वहीं भाई के पास है दिल्ली मुबारकपुर, वो ग्राम सभा है, और मलवा ग्राम सभा आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। इन्हीं दोनों के बीच में मैच हो रहा है, दोनों ने एक एक मैच जीता है। अब ये सेकंड लीग, हाँ सेकंड लीग मैच चलने जा रहा है, सेकंड लीग पहला मैच चलने जा रहा है। मनोज खाली। और उसके बाद अब मैच शुरू होने जा रहा है, अंपायर खा रहे हैं समोसा, नहीं खले यार, हम ना खावे। तो फील्डिंग के लिए जा रहे हैं सभी मलवा के खिलाड़ी, कहाँ हैं, बस वही लोग। तो खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं अभी जा रहे हैं, दर्शक दीर्घा में भी बैठे हुए हैं कुछ। चलिए जब तक ये सज धज रहे हैं, मलवा के जितने भी खिलाड़ी हैं, चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि अब लोग अभी वो लोग फील्डिंग पर लग रहे हैं। तो जो मलवा के टीम है, खिलाड़ी हैं, वो अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, और यहीं कोने पर खड़े हुए हैं। तो फील्ड धीरे धीरे ये लोग सजा रहे हैं, स्टैंड हमारा वहीं है, दोनों अंपायर अम्बेश पटेल नितेश पटेल तैयार हैं। ये सेकेंड लीग मैच स्टार्ट होने जा रहा है आज से, क्योंकि क्या खिलवाना ही है, सेकेंड लीग मैच भी वो ज़रूरी हो जाता है। तो फिर से बता दें आपको, यह मैच मलवा ग्राम सभा बनाम दिल्ली मुबारकपुर के बीच में यह मैच खेला जाएगा। थोड़ा सा चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स पे लेकर चलते हैं। नजफ आज आप क्या करेंगे, आज आप क्या करेंंगे? बाहर रहेंगे, एंजॉय करेंगे बाहर। तो नजफ आज एंजॉय करेंगे, बाहर करेंगे। थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स पे ले चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी देखिए जो लोग कमेंट्री बॉक्स पे रहकर भी इतनी मेहनत करते रहते हैं, और यहाँ कम मेहनत नहीं होता, यहाँ भी बहुत मेहनत होता है, दिमाग लगता है। तो कमांड ट्विटर पे हैं, लोग पूछते हैं। मुकाबला आप लोग देख रहे हैं विनोद अवधी की यूट्यूब चैनल से। इसके बाद आज ये सेकेंड लीग का पहला मुकाबला खेला जा रहा है दिल्ली मुबारकपुर वर्सेस मलवा के बीच में। थोड़ी ही देर में आप लोगों के बीच लाइव विनोद अवधी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देखेंगे। कृपया जो इस ग्राउंड पर नहीं आ सकते हैं, वो विनोद अवधी के चैनल से अपने टीवी मोबाइल में दूर दराज बैठे लोग इसका आनंद ले रहे हैं। हमको फ़ोन भी आता है। मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से विनोद जी का हार्दिक आभार बंदन प्रकट करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। धन्यवाद। और जो स्कोरिंग का काम कर रहे हैं विजय वर्मा मास्टर, कार्य आसान नहीं होता ये,
नहीं, स्कोरिंग करना वास्तव में बहुत कठिन काम है। हर गेट को काउंट करना, उसके बाद उसको लिखना, बताना, और दर्शकों का दबाव कितना कैसे होता है, इसको कितना झेलना पड़ता है, हम ही लोग जानते हैं। और क्या? फिर भी जो है लगातार करने के कारण हम लोगों की हैबिट बन गई है। अब कोई गलती नहीं होती है, जानबूझकर गलती की भी नहीं जाएगी। गलती हो सकती है लेकिन कोशिश की यही की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है गलती न की जाए। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा मास्टर, जब हम लोग मैच जब से करा रहे हैं, अपने पूरे ग्राम सभा का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है हमारे ग्राम सभा के प्रधान मिले यार। और जो है जितने वयस्क पुरुष हैं या युवा पीढ़ी है, सभी लोग बहुत मदद करते हैं निश्चित रूप से। बहुत और ग्राम सभा के, हमारे ग्राम सभा के जो साइड में ग्राम सभा हैं, वो लोग भी बहुत मदद करते हैं, आके देखते रहते हैं, अंपायरिंग भी करते रहते हैं। विनोद जी, जैसा कि आप जानते होंगे कि क्रिकेट तो खेलने की शौक ज़्यादातर सभी गाँव के खिलाड़ियों के पास है, लेकिन ग्राउंड उनके पास नहीं है। तो लगभग इधर जो है 10-11 गांव का ये इकलौता ग्राउंड है, सबका होम ग्राउंड ही है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैच प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए सीधा ले चलते हैं, आपको दोनों ओपनिंग बल्लेबाज दिखाते हैं लाइव मैच, क्योंकि मैच स्टार्ट हो चुका है और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। ये लीग चरण का दूसरा मुकाबला है, सेकेंड लीग। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत कर इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो ये सेकेंड लीग मुकाबला है देहली मुबारकपुर भाई और मलवा ग्राम सभा के बीच में। बहुत लंबा है इनके पास। चूना करवा ली भैया क्रीज पर। तो यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। चलिए स्टैंड पर लगा रहे हैं अभी हम। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका संचालन कराने में। तो लीजिए हम स्टैंड पर लगा दिए हैं। अब फुटेज आपको स्टेबल नज़र आती होगी, क्योंकि हल्की हल्की धूप है इसलिए और क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, इसके पहले जब हम लाइव चलाते थे तो हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं था, ना तो एयरटेल, ना तो वोडाफोन, ना तो जियो, कुछ नहीं था। तो किसी से वाईफाई लेकर किसी तरह हम इसके पहले वाले मैच में चला दिए थे, जो कि साफ़ भी नहीं दिख रहा था। कुछ मैच के चाहने वाले, मैच लवर, क्रिकेट लवर टीवी में देख रहे थे तो साफ़ नहीं आ रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि अब आप टीवी में लगा कर देखिए, आपके पास एंड्रॉयड टीवी है, आपको पूरा मज़ा आएगा, पूरा एंजॉय आएगा। तो नजफ़ हैदर चूना लगवाते हुए हम्बेश पटेल, नितेश मेन अंपायर पे हैं। अभी क्या ही बुलाएं, क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, यह सेकेंड लीग मैच आज से स्टार्ट हो गया है, खेला जा रहा है मलवा ग्राम सभा बनाम देहली मुबारकपुर भाई के बीच में। और इंद्रजीत वर्मा जी जो हमारे रिश्तेदार भी हैं और बहुत अच्छा पहले क्रिकेट खेलते थे, अब शायद छोड़ दिए हैं ना, शौक के लिए बस खेल रहे हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भी छोड़ दिए हैं। और मलवा में पहले टूर्नामेंट होता था, यही करवाते थे, बस क्रिकेट का शौक है, खेलते हैं अपने ग्राम सभा के सभी लड़कों को लेकर। और टॉस जीती थी मलवा और पहले करेंगे ये लोग बॉलिंग। चलिए दोनों अंपायर टीमदार हैं इस मैच के, दोनों अंपायर जल्द से जल्द मैच को शुरू कराएं। तो धर्मेंद्र सामना करेंगे। बॉलिंग मार्ग पे बॉलर का नाम बता दोगे? पवन आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। तो पवन, सामने होंगे धर्मेंद्र। 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। पवन पहला ओवर डालेंगे, मलवा की तरफ से सामना करेंगे धर्मेंद्र। क्या शॉट उठाकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद हैं, देखना है। इस एक रन के साथ खाता खोला धर्मेंद्र ने अपना और अपनी टीम का। देहली मुबारकपुर 1 रन। हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जो काफ़ी दूर की टीमें हैं
उनको एक दिन बुलवाकर उनसे 2 मैच खिलवाया जाएगा, क्योंकि जो दूर की टीमें हैं आने जाने में भाई दिक्कत होती है, टीम को बटोरने में दिक्कत होती है। को क्रॉस करते हुए क्या शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, क्या गजब की फील्डिंग, कैच भी हो सकता था। थ्रो किया कीपर की तरफ, 1 रन। दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। छोड़ बदला अपना। अरे यार कहाँ गया भाई? ये कैच था, लेकिन कैच ड्रॉप किया। अगली गेंद, ये पटकी गेंद थी, सीधा मार दिया 6 रन धर्मेंद्र। बहुत ही अच्छा छक्का लगा। इस पारी का पहला छक्का तीसरी गेंद पे आया, पहले ही ओवर की धर्मेंद्र के बल्ले। तो ये अभी 10-10 ओवरों का मैच जारी है और यह सेकेंड लीग मैच है मलवा बनाम अभी इसी टीम ने मलवा ग्राम सभा जो है, 110 रन चेज किए। और बता दें देहली मुबारकपुर एक ग्राम सभा है, भाई के पास है दुबेपुर, वही टीम है बैटिंग कर रही है। फिर से पटकी, फिर से 6 रन धर्मेंद्र, लगातार 2 छक्के। स्वागत समारोह शुरू हो गया भैया। पहला ओवर जारी है, 2 छक्के लग चुके हैं पहले ओवर में और स्कोर जा पहुंचा 14 रन 4 गेंदों। 4 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं धर्मेंद्र। ओपनिंग जोड़ी है ये, खड़े खड़े क्या क्लास है, 6 रन। कोई फर्क नहीं, इस बार सामने की दिशा में गेंद को भेज दिया है। गेंद जो मिड विकेट पे गई थी, अगर किसी कमांडो को मिली हो भैया वापस भेज दें। 100 रुपए का इनाम आया है कप्तान की तरफ से, देहली मुबारकपुर के कप्तान की तरफ तो से। लगातार 3 छक्के मार के खेल रहे हैं धर्मेंद्र अपनी टीम की तरफ से, देहली मुबारकपुर की तरफ से। हो कीपर से मिसफील्ड हुआ, थर्ड मैन ने कलेक्ट किया और वाइड बॉल थी ये। तो बता दें आपको सेकेंड लीग मैच है देहली मुबारकपुर जो भाई के पास है दुबेपुर ब्लॉक में, और दूसरी टीम है मलवा ग्राम सभा। ये सेकेंड लीग मैच है, 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। मलवा कर रही है फील्डिंग और बैटिंग कर रही है देहली मुबारकपुर, और पहला ओवर जारी है और 3 छक्के लगातार इसी ओवर में लग चुके हैं धर्मेंद्र के बल्ले से। क्या बढ़िया क्लास है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। यही तो 6 गेंदों में 22 रन। तो मलवा ग्राम सभा अभी एक ही ओवर कराई है, एक ही ओवर हुआ है, 22 रन हो गए हैं देहली मुबारकपुर के। मुझे नहीं लगता है कि वो गलती मलवा करेगी किसी भी कीमत पर। उसका पहली कोशिश होगी धर्मेंद्र को ड्रेसिंग रूम भेजा जाए। अगर इस तरह वो नहीं कर पाते हैं तो स्ट्राइक पर है धर्मेंद्र, पहने हुए इंतजार कर ही रही। तो स्ट्राइक पर है धर्मेंद्र, लगातार 3 छक्के मारकर खेल रहे हैं। पहले ही ओवर में 20 रन बनाया है, इसका मतलब मलवा बहुत अच्छे खिलाड़ी पीछे मौजूद हैं। दिशा में जब तक कोई खिलाड़ी गेट को करीब करके थ्रो करेगा, मौका है। अरे यार मलवा के फील्डर हमारे कैमरे पे ही अटैक कर दिए। फिर से पटकी गेंद थी और सीमा रेखा के बाहर 4 रन खड़े खड़े। तो लगातार बाउंड्री आ रही है और दूसरा ओवर अभी चल रहा है मलवा की तरफ से। 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है।
तो 60 लगातार लग रहे हैं। तो विकेट की दिशा में खेला है, जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेगा, मौका का स्ट्राइक रोटेट करने का आसानी के साथ 2 रन। तो टेक्नोलॉजी सिस्टम बढ़ गया है और मोबाइलें भी अच्छी अच्छी आ गई हैं, जिससे हम लाइव दिखा पा रहे हैं। ये देखिए पटकी गेंद थी और खड़े खड़े बड़ा लंबा छक्का मार दिया यार। नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन पाएंगे नहीं, गेंद मारेगा के बाद 2 रन। लंबा छक्का। दोनों बेटे गांव के बाहर है, कृपया उसको वैभव आईटी कंपनी से निवेदन है तत्काल प्रभाव से उसको ग्राउंड के अंदर लाया जाए। और तो ओपनर जोड़ी दिल्ली मुबारकपुर की जो उतरी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है। और अभी दूसरा ओवर ही जारी है मलबा की तरफ से, और यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। दिल्ली मुबारकपुर। रानू पटेल हमारे बीच में अन्नपूर्णा नगर के व्यक्ति से हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन भरपूर सहयोग करते हैं। मिठाई उठाई खिलाए थे इससे पहले इनिंग में, इस बार भी खिलाएंगे। ये फिर उठा के मारा खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन झाबर खेल गए। हमने कहा था कि झाबर नहीं खेलना है, ये कैच था। आप ऐसे ही अगर खिलाड़ियों का कैच छोड़ेंगे। अब इंद्रजीत वर्मा कैप्टन फील्डर को इधर से उधर घसकाते हुए। तो ओपनिंग जोड़ी लगातार संघर्ष कर रही है। कितनी देर हुई? नेपाल है। राज बाबा गुड आफ्टरनून। राज बाबा भाई का हाल बा? हम यही ग्राउंडों में खड़े खड़े ऐसे सती होत ही हल्की हल्की धूप में। कुछ क्रिकेट प्रेमी यहाँ जेका मैच दिखावे का है। ओहो, बहुत स्लोअर गेंद थी। तो मेन अंपायर की भूमिका है नितेश पटेल और लेग अंपायर की भूमिका है अम्बेश पटेल। और फिर से बताते हैं आपको, यह मैच दिल्ली मुबारकपुर भाई और मलवा ग्राम सभा के बीच में सेकेंड लीग मैच खेला जा रहा है 10-10 ओवरों का। तो 2 ओवर सिर्फ हुए हैं मलवा के अभी, और दिल्ली मुबारकपुर के ओपनर बल्लेबाजों ने 41 रन ठोंक दिए हैं। बताइए 2 ओवर में। मलवा ग्राम सभा को अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग करनी होगी, और दोनों खिलाड़ियों का कैच छूटा है। अरमान अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त अपील, तो ऑफ साइड पर प्रभाव नहीं। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग इंद्रजीत वर्मा द्वारा। स्ट्राइक पर धर्मेंद्र, अरमान चले धर्मेंद्र के लिए आगे निकलता है। ये डायरेक्ट गेंद थी, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। विकेट का मुकाबला मिलेगा मात्र 1 रन। स्ट्राइक रोटेट कर ली दोनों बैट्समैनों ने। मलवा वाले अगर इस मुकाबले को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एक आध विकेट को पवेलियन भेजना पड़ेगा उनको। मैच और कैच, इनका बड़ा गहरा संबंध है, मैच और कैच का। ये देखिए डायरेक्ट गेंद थी, बस खड़े खड़े बल्ला लगा दिया, हल्का सा ताकत झोंक दिया, गेंद चली गई पियरा में। लेकर आया है 48 रन। तो 48 रन हो गए हैं। सिर्फ ये तीसरा ओवर है अभी मलवा ग्राम सभा का। मिसफील्ड हुआ है
यहाँ पर थ्रो वाइड ये देखिए वाइट था, उसके बाद धर्मेंद्र आधे रास्ता तक आ गए थे, कीपर इंद्रजीत से मिसफील्ड हुआ, थर्डमैन ने कलेक्ट किया, लेकिन थर्डमैन ने ऐसा थ्रो बहाया तो रन आउट होने से बच गए, क्योंकि जो थर्डमैन थे उनका थ्रो था, आसमान में हमला कर दिया था गेंद से। और इस बारी से तुरंत खेला है। क्या लंबा छक्का, 6 रन। खिलाड़ी बने दर्शक, सिर्फ देखते रह गए। तो अरमान पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। तीसरा ओवर जारी है और रन ना ही पूछो तो ठीक है, 10 ओवर में आखिरी में बता देंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे, और उसी तरह खेल भी रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, वहीं पर गेंद को कलेक्ट किया गया। स्ट्राइक पर होंगे आसिम और स्ट्राइक पर धर्मेंद्र। अरमान चले सामने होंगे। तीसरा ओवर ही अभी जारी है मलबा ग्राम सभा की तरफ से। फिर से डायरेक्ट गेंद, ओहो कैच, डायरेक्ट गेंद थी, हमने सोचा 6 रन जाएगी, लेकिन कैच आउट। स्टेट पर खड़े खिलाड़ी ने, जूम करके दिखाते हैं, ये खिलाड़ी, जो खिलाड़ी ये टहल रहा है, टहल नहीं रहा है, इसने एक ऐसे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था। एक ऐसे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है जो कि उड़ा उड़ा के शॉट मार रहे थे। तो 3 ओवर हो गए हैं। अच्छी पारी खेली, 10 गेंदों का सामना किया, 29 रन बनाए हैं। 10 गेंदों में 29 रन बना के जा रहे हैं। इनका स्थान लेने के लिए गए हैं बैट्समैन। कंफर्म कराइएगा, फैज है अंकित, थैंक यू। तो अब आए हैं अंकित, 1 डाउन हमें जो कैच पकड़ा विशाल मुबारकपुर की तरफ से। तो अगर कैच ये लोग पकड़ते तो शायद ये तीसरा चौथा विकेट हो सकता था, लेकिन कैच, एक कैच पकड़े, देखिए मैच में कैसे उथल पुथल हो गया। तो 3 ओवर हो गए हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 55 रन। बताइए, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 55 रन। अभी अभी 1 विकेट गिरा है। ओ देखो क्या गजब की गेंदबाजी, हो देखो, हो किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सनपात जाते हैं, इसीलिए गेंद दोनों टांगों के बीचों से निकल जाती है, हाथों से फिसल जाती है, और जब तक उसको फिर पकड़ते हैं तब तक 1-2 रन बल्लेबाज दौड़कर ले लेते हैं। 9 गेंदों का सामना किया है, 22 रन बना। तो 9 गेंदों में 22 रन बनाकर स्ट्राइक पर खेल रहे हैं धर्मेंद्र। ये देखिए, अब गेंद को क्या दिखाएं, ये गई पेड़ पर, सीधा 6 रन। किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं, सीमारे का गेंदबाज 6। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी धर्मेंद्र द्वारा हो रही है। दिल्ली मुबारक की तरफ से धर्मेंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, उठा के मारा है, हवाई फायर किया है, लेकिन खिलाड़ी देखना है वहां मौजूद हैं। ओहो, खिलाड़ी छक्का जाने के चक्कर में कोशिश ही नहीं किए, चढ़े ही नहीं, और कैच हो सकता था। अगर खिलाड़ी ऊपर चढ़ते तो कैच हो सकता था, लेकिन उनको लगा छक्का जा रही है और वो गिरी ग्राउंड के अंदर। 62 माफ कीजिएगा, 62 रन। तो चौथा ओवर जारी है, 62 रन अभी तक हो गए हैं। बॉलर चले अफजल, सामने ये उठा के खेला है, सामने खिलाड़ी मौजूद है। अभी तक ये कुछ नहीं गई है, मेरे जमाते को दूसरे रन के लिए भरना चाहते थे, वहीं पर मना किया धर्मेंद्र ने। इसे एक रन की मदद से स्कोर 62 से बढ़कर 63।
63 रन, चौथा ओवर जारी है मलवा की तरफ से। एक विकेट के नुकसान पर देहली मुबारकपुर 63 रन। 10-10 ओवरों का मैच है, मैच में अभी मज़ा आएगा। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन धर्मेंद्र, आगे निकल कर आए। धर्मेंद्र फिर निकल कर आए और 6 रन। कैमरा क्या घुमाए, 6 रन। तो धर्मेंद्र का कैच जब से छूटा है तब से इनका गुस्सा गेंद पर फूटा है। अच्छा खेल अनुशासन के साथ। और गेंदों को तब से उड़ा उड़ा कर मार रहे हैं स्कोर जा पहुंचा धर्मेंद्र। बॉलर चले, अब सामने होंगे धर्मेंद्र, पूरा आगे निकल कर आए। क्या लंबा छक्का, फिर से खड़े खड़े उड़ा दिया, दाग दिया, फायर। भाई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 75 रन। तो 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। तो धर्मेंद्र 13 गेंदों का सामना किए हैं और 41 रन पे अभी खेल रहे हैं। ओपनिंग आए थे तो 75 रन हो गए हैं 4 ओवर होने के बाद। और मलवा कर रही है बॉलिंग। मलवा बॉलिंग कर रही है और बैटिंग कर रहे हैं देहली मुबारकपुर भाई। ताकि हम लोग भी भाई कोई बारीकी से देख सकें। कमला पसंद बंद कर दीजिए बस। बॉलर चले, फिर से उठाकर मारा है, 6 रन जाएगी, कोई शक नहीं। अच्छा 4 रन, गेंद वहीं पर जा रही है, 4 रन है। और खिलाड़ी कैच क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, हमारे तो समझ में यही नहीं आ रहा। अगर खिलाड़ी वहीं पर है तो कैच क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मलवा के खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे कहां जाए, कहां पकड़े, कहां फेंके। जिधर फेंक क्या ही करें, गेंद जा रही है बगल, खिलाड़ी समझ रहे हैं जा रही है छक्का। भाई का इशारा 80 रन हो गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो होने वाले होंगे। 5वां ओवर जारी है मलवा ग्राम सभा की ओर से। बना चुके हैं, हल्के मत लीजिएगा। बॉडी से टकराई, तेजी के साथ दौड़े हैं, मौका है। क्या क्या घट जाता है एक गेंदों में, क्या क्या बदल जाता है एक गेंदों में। टोटल स्कोर जा पहुंचा इस समय देहली मुबारकपुर का 82। तो 82 रन देहली मुबारकपुर का प्रगति पर है। और 5वां ओवर जारी है मलवा की तरफ से। धर्मेंद्र को अपना दूसरा अर्धशतक लगाने के लिए वो चढ़ के खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, मिलेगा 1 ही रन। वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि खिलाड़ी एकदम से फुर्त थे। काफी देर बाद अच्छी फील्डिंग। तो कैच मलवा की तरफ से भी देखा जाए तो 4 कैच छोड़ा गया। मेंटोर है बाहर, गलती करेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। मलवा के कोच बाहर खड़े होकर मार्गदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ियों का। और अच्छी वाइड के तालियां वाइड पर भी बज रही। वाह, अच्छे दर्शक हैं, हर अच्छी गेंद का सम्मान कर रहे हैं। अफसर है भाई मार्फत है। सामने होंगे निकल कर आए, फिर से 6 रन, 6 रन स्टेट पे सीधा 6 रन, किसी को कोई मौका नहीं।
89 रन, 89 रन दिल्ली मुबारकपुर का। और ये 5वां ओवर ये अभी चल रहा है। ये कैच उठा है, लेकिन देखना है झाबर खेलते हैं नहीं। ये देखिए झाबर खेल गए। वही गलती जो गलती किया था भटपुरवा ने, वही गलती कर रहे मलवा। हमने कहा था झाबर नहीं खेलना है, फिर खेल गए। मौका दिया यहाँ पर तो ये 5वां कैच छूटा है। नहीं तो 48 रन के इनकी पारी का समापन हो जाता अगर ये कैच पकड़ लिए होते, लेकिन पकड़ पाए नहीं तो निश्चित तौर पर अब धर्मेंद्र अपना अर्धशतक बनाकर इस ड्रेसिंग रूम वापस जाएंगे। तो 5 ओवर हो गए हैं। छोटा मनोज लगातार पेंगुइन अभी गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। चलना आइए, एक राउंड हमारी फिर निकल। पहला जीवन दान मिला धर्मेंद्र को। कमेंट्री बंद, आप लोग मैच काट दीजिए। अच्छा लाइट आ गया। बहुत अच्छा शॉट खेला गया, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग। मात्र एक रन, अच्छी फील्डिंग और इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। दिल्ली मुबारकपुर का स्कोर जा पहुंचा इस समय 91 रन अपने। तो ये 6वां ओवर जारी है मालवा की तरफ से 18 अभी तक, और 91 रन दिल्ली मुबारकपुर का अभी तक बन चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी ये 6वां ओवर जारी है। ये देखिए ऑफ साइड पर गेंद थी, लेकिन एकदम से बटोर कर मारा है। क्या कहने इस शॉट की। अमित खड़े खड़े ऑफ साइड की गेंद थी, उसको लपेट कर मार दिया है ऑफ साइड पर। ओहो गेंद बल्ले में लगी है, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग मिलेगा, मात्र 1 रन। अभी स्ट्राइक पर होंगे धर्मेंद्र। देखना अपना अर्धशतक लगा पाते धर्मेंद्र बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपनी टीम के लिए और अपने लिए। तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो दूसरी बार अर्धशतक जाएंगे निश्चित तौर पर। विकेट भी लिए हैं धर्मेंद्र, विकेट नहीं लिए। तो ये घटना है इनके साथ। बॉलर चले सामने होंगे धर्मेंद्र। ओहो हो, ये देखिए धर्मेंद्र ने 50 मार दिया है। 50 रन बनाकर खेल रहे हैं धर्मेंद्र दिल्ली मुबारकपुर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपने लिए 150 मार के खेल रहे हैं। आगे निकल कर आए, बहुत ही ऊपर। और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच पकड़ पाते हैं नहीं। क्या गजब का झाबर खेला है, वाह। अगर ये पहले जमाने में होते तो झाबर में एकदम से अव्वल आते, नंबर 1। ये पुराने जमाने के खिलाड़ी ये कहाँ से आ जाते हैं। पानी भिजवा दीजिए है। क्या खेला है भाई, मतलब तारीफ करनी होगी। 3 कैच छूटा है अभी धर्मेंद्र का। अंपायर 1 मिनट के लिए रोकिएगा। जाइए दौड़ के, जाइए दौड़ के, जाएगा दौड़ के। 1 मोर बॉल, कंटिन्यू। बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से खेला लॉन्ग बॉल पर, लेकिन वहां पर खड़े हैं अफसार विशाल। मिलेगा मात्र 1 रन। पानी पिलवाइए। 6 ओवर की समाप्ति हो गई है। लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बल्लेबाज को प्यास लग गई है, क्योंकि धूप भी हो रही है। तारीफ करनी होगी मलवा के बॉलरों की, और उतनी ही तारीफ करनी होगी उनके खिलाड़ियों की। इसके पहले नतीजा देख चुके हैं भटपुरवा में कि 3 बार कैच छूटा था धर्मेंद्र का, और बड़ा कारनामा किया था इन्होंने। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर
एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 6 ओवर टोटल स्कोर इज 5 losses ऑफ 1 विकेट। सो जोड़ लीजिएगा 105 रन 6 विकेट 6 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर 105 रन देहली मुबारकपुर। तो फिर बता दें आपको, यह मैच देहली मुबारकपुर बनाम मलवा ग्राम सभा के बीच में सेकेंड लीग मैच खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का टॉस जीतकर मलवा ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था और देहली मुबारकपुर को आमंत्रण किया था, आमंत्रण दिया भी था कि आइए आप बल्लेबाजी करिए हमारे खिलाफ। तो देहली मुबारकपुर ने 6 ओवरों में 105 रन ठोक दिया और धर्मेंद्र अपना 50 मारकर खेल रहे हैं। अरे एक कैच छोड़ते तो समझ में आता किस्मत ने साथ दिया, 2 कैच छोड़े हैं तब भी समझ में आता किस्मत ने साथ दिया। भरपूर 3 कैच छोड़े। छठा ओवर तो ये उठाकर खेले, वहां खिलाड़ी देखना है कौन है, कैच ले पाते हैं कि नहीं। ये फिर झाबर खेल गए। आप क्या कहेंगे विजय जी इसके बारे में? बहुत ही शानदार कैच था, अच्छा कैच था, सीधा हाथ में था। तो इसमें पूरा योगदान है मलवा का कि घर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। तौसीफ हमारी बात से सहमत होंगे। तो अगर इतना कैच किसी भी ठीक ठाक बल्लेबाज अगर छूटता है तो कोई भी इतना रन बना सकता है, कोई दो राय नहीं है। हाथ में आसान सा कैच। हम लोग भी जब खेलते थे रेगुलर तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, लंबे लंबे छक्के हम भी मारते थे। ले लीजिए फिर से 6 रन, लंबा छक्का। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर तो हम लोगों का जब कोई कैच छोड़ देता था तो हम लोग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। लेकिन सर समय समय की बात है, सब प्रैक्टिस का गेम है, रिहर्सल का गेम है। बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, लेकिन स्ट्राइक से नहीं रोक सकते। तो 3 जीवनदान लेकर धर्मेंद्र स्ट्राइक पर हैं। धर्मेंद्र को 3 जीवनदान मिला है और अपना 50 बनाकर खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 6वां अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7वां ओवर ये जारी है। अंकित नॉन स्ट्राइक पर अंकित। तो स्ट्राइक पर है धर्मेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर अंकित। बल्लेबाजी लेग स्टंप से बाहर थी। वाइट का इशारा, 1 रन का इजाफा हुआ। अंकित और धर्मेंद्र की ये पारी लाजवाब है। अब धर्मेंद्र के आगे अंकित का नाम लेने में टाइम लग जाता है। अंकित का व्यक्तिगत स्कोर बताइएगा। 20 रन, 2-2-4, 2-6, एक साथ 8 गेंदों का सामना किए हैं। 20 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर अंकित। 3 छक्के शामिल है उसमें, 2 छक्के शामिल है। हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। धर्मेंद्र होंगे स्ट्राइक पर 18 नंबर की जर्सी पहने हुए। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन धर्मेंद्र। अब क्या ही कहें, फिर से लंबा छक्का। सारे खिलाड़ी बने का गेंद लेता है कि 6 रन। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा। क्या ही कहें, इसे खड़े खड़े लंबा छक्का वाह। धर्मेंद्र के बल्ले से 24 गेंदों का देहली मुबारकपुर की तरफ से। तो इनका व्यक्तिगत स्कोर बता दें कि 24 गेंदों का सामना किया है धर्मेंद्र ने और बनाए हैं 63 रन अभी तक। मौका है धर्मेंद्र के पास, अभी गेंदें बहुत सारी हैं। फिर से 6 रन, क्या गजब का छक्का मारा है। तो 126 रन। तो देहली मुबारकपुर ग्राम सभा का जो व्यक्तिगत स्कोर है, उनका स्कोर है 126 रन 7 ओवर के बाद। मलवा का 7 ओवर हो चुका है मलवा की तरफ से। 126 रन देहली मुबारकपुर का और विकेट गिरे हैं सिर्फ 1।
तो जितने कम रन बनाने देंगे बल्लेबाजी भाई तारीफ करनी होगी। उतना ही आसान होगा मलबा को बल्लेबाजी करने के लिए। अब कैप्टन खुद आए हैं इंद्रजीत। तीन जीवन दान दिए हैं इस खिलाड़ी को। उसके बाद तो हल्के हाथ से खेला है। कैप्टन मलवा इंद्रजीत वर्मा बॉलिंग लाइनअप पर। तो इंद्रजीत पहले अच्छा खेलते थे, बल्ले में लगी है और गई नहीं है पीछे। सबसे मिसफील्ड बताइए, थर्ड मैन को कम से कम तो ये चीज पकड़ना चाहिए। स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा इस समय। ये कीपर का नहीं, ये थर्ड मैन का था। नहीं, ये थर्ड मैन का था। अरे थर्ड मैन का था ये। मात्र 26 रनों की दरकार है। तो धर्मेंद्र अगर 27 रन मार देते हैं तो शतक मार देंगे ये। विकेट के ऊपर से पीछे खिलाड़ी के हाथ में कैच। बहुत देर बाद बड़े विकेट का पता हुआ। बहुत ही खूबसूरत गेंद और उसका प्रहार, बड़ी पारी का अंत हुआ। 27 गेंदों का सामना किए हैं, 73 रन बनाकर लाजवाब। तो 27 गेंदों पर 73 रन बनाकर जा रहे हैं। जो हमारे माइक्रोसेट के जरिए आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि एक बड़े तो ये नो वाला मामला संदिग्ध था, बल्लेबाज नो मांग रहे थे। लेकिन आपको बता दें, जितने भी गेंदें इंद्रजीत वर्मा कर रहे हैं वो गेंदें बहुत ही स्लोवर हैं, लो फुल टॉस जिसको बोलते हैं। वो डिप करके स्टैंप पर ही गिरेगी। आप उसको खेल रहे हैं, क्या बात है। लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है। पहली बार में पकड़ा इस खिलाड़ी ने, कैच पकड़ लिया इंद्रजीत। एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए हैं। ये पहली बार में कैच पकड़ा गया है। 2 खिलाड़ी ऐसे जो पहली बार में पकड़ा गया है। तो 2 विकेट लगातार गिरता हुआ। एक ना देखा हुआ तो बहुत खराब फील्डिंग करे है। कहाँ से कि ये वही खिलाड़ी है जो पीछे खड़े हैं, इनके बगल से जा रही है तो उसको पीछा कर रहे हैं। और वहां खड़े थे तो एक कैच छोड़े थे, यही है वो ना, यही हमको देख लीजिए, यही छोड़े हैं तभी इतना रन बना है। इंद्रजीत वर्मा हैट्रिक पर हैं। ओ हो, अरे ये कैच तो हो सकता था, लेकिन तो इंद्रजीत वर्मा जितने भी गेंदे बहा रहे हैं सब लो फुल टॉस, मतलब एकदम लोअर गेंद ही, वो डिप करके आपके स्टैंप पर या व्हाइट पर ही गिरेगी। आप चढ़कर खेलेंगे एक कदम निकल कर तो वो आपको ओवर पिच डायरेक्ट या सीने के बराबर गेंद आ जाएगी। ये फिर से हैट्रिक कैच, फिर से हैट्रिक। तो ओवर हैट्रिक विकेट निकालकर कैप्टन इंद्रजीत वर्मा तो एक ओवर में 3 विकेट ले लिया है। अब कैच कौन लिया है? जिन्होंने सबसे पहला कैच छोड़ा था। अंकित को पूरी तरह से टीम को तो 3 ऐसे विकेट गिरे हैं जो तीनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है। तो बैट्समैन है इनके पास, अभी भी इनके लिए कुछ ज्यादा गुजरा नहीं है, अभी भी पासा इनके हाथ में है। अगर इसी तरह की गेंदबाजी अभी भी बेहतरीन तो स्लोवर गेंद थी। इंद्रजीत वर्मा ने जितनी भी गेंद बहाई सब मीडियम, एकदम से स्लोअर पेस की गेंद थी, एकदम जिसको लो फुल टॉस बोलते हैं। अगर आप एक कदम चल लेंगे तो आपके सीने पे चढ़ जाएगी, आपको लगेगा नो है, लेकिन नो नहीं होती वैसी गेंदें वो जो डिप करती हैं स्टैंप पर। और 3 विकेट 4 विकेट गिर चुके हैं। ये देखिए 6 रन और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा दिल्ली मुबारकपुर का। तो दिल्ली मुबारकपुर में जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 विकेट गिर चुका है दिल्ली मुबारकपुर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। ये 8वां ओवर फेंका जा रहा है और ये अच्छी गेंद थी।
विकेट की दिशा में पीछे खिलाड़ी रहते हुए दूसरे खिलाड़ी दिशा बस दौड़ रहे हैं, करते मौका पाते कभी कैच पकड़ रहे हैं, कभी कैच छोड़ रहे हैं, कभी गेंद के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बॉलर ने अगर गेंद जितनी स्पीड से जा रही है, अगर रास्ता खाली हो तो गेंद पहुंच जाएगी मलवा और खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते पकड़ते पकड़ते पहुंच जाएंगे अपने गांव में। तो गेंद का पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी, उसको रोक नहीं रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। ये भी अच्छी गेंद मानी जाएगी, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिलेगा मात्र 1। स्कोर जा पहुंचा 140 रन। तो 140 रन हो गया है, ओवर है 8वां। बहुत अच्छी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद। कहाँ छुपा के रखे गेंदबाजों। तो 140 रन हो गए हैं, 8वां ओवर चल रहा है, 4 विकेट हो गए हैं दिल्ली मुबारकपुर का। देखिए गेंदबाज तो मलवा ने अभी अंकुश लगाया है रनों पर, ये फिर से और इस बार इसे वो पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, खिलाड़ी 4 ये सब 4। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 140 4 44 रन 8वां ओवर फेंका जा रहा है। तो 8वां ओवर फेंका जा रहा है, ये उठा है, पीछे है इंद्रजीत, लेकिन ओहो हो, उनके पीछे था, थोड़ा मुश्किल का जरूर था, लेकिन पकड़ना ये नहीं ससुरा है। जब भी हम लाइव चलाते हैं इधर उधर घुमाते हैं, मेरा पैर लग जाता है स्टैंड में और हिल जाता है ऊपर नीचे। तो 8 ओवर हो गए हैं मलवा टीम की तरफ से। ओवर की समाप्ति अंपायर, थैंक यू। 8 ओवर की समाप्ति पर 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 145 रन। विकेट तो 9 ओवर हो गए हैं, सॉरी मुझे कंफ्यूजन था, 9 ओवर हो गए हैं मलवा टीम की तरफ से। 4 विकेट के नुकसान और पर दिल्ली मुबारकपुर। अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष। दिल्ली मुबारकपुर 6 गेंदों पर कितना रन अर्जित कर पाती है? 140 प्लस खेल रही है। इंद्रजीत कैप्टन आ गए हैं, इसके पहले इन्होंने 3 विकेट लिया था। ये देखिए स्लोवर गेंद बहाते हैं, पीछे खिलाड़ी अगर कोई होगा तो कैच पकड़ लेगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इंद्रजीत वर्मा भी इस बार झाबर खेल गए। 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। 45 रन से जोड़ लीजिएगा। अब क्या ही किया जाए, इंद्रजीत रेगुलर मैच खेलते नहीं तो उतने फिट है नहीं, तो ऐसे कैच वो पकड़ लेते हैं। इंद्रजीत चले, लगी है बल्ले में, संपर्क नहीं, बल्ले में लगी है। और ये विकेट का कीपर ने बढ़िया कैच लिया, चौथा विकेट है ये इंद्रजीत का। और 1 विकेट और गिरता हुआ मुबारकपुर का। तो इंद्रजीत का ये चौथा विकेट है, दूसरा ओवर जारी है इंद्रजीत द्वारा। अपने कोटे का इंद्रजीत दूसरा ओवर कर रहे हैं, ये 9वां ओवर है। तो अभी बांध कर रखा है, अगर ऐसे पहले करते। ये 6 रन, हर बार लोअर फुल टॉस मिस नहीं करेंगे बल्लेबाज, इस बार लोअर फुल टॉस को उठाकर खेल दिया 6 रन। इसके पहले एक खिलाड़ी ने मिस किया था लोअर फुल टॉस। तीसरा अर्धशतक पूरा दिल्ली मुबारकपुर का। तो 150 रन पूरा हुआ दिल्ली मुबारकपुर का। ओहो, उठाकर खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद। जिस तरह की फील्डिंग रहेगी, 1-1 रन एक्स्ट्रा आप देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कह रहा था गुरुजी, मलवा इसके पहले 202 रन बनाई थी और बनाई है तो इसके अंदर काबिलियत है, ऐसी बात नहीं है बड़ा लक्ष्य खड़ा करने का। ये देखिए इंद्रजीत वर्मा चतुर भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, लुल्लुर पुल्लुर, मतलब जुल्लुर पुल्लुर, एकदम से ढीला गेंद। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मना किया। स्लोवर गेंद फेंक रहे हैं, ये चतुराई भरी गेंद है। और इसके पहले जितने भी गेंदबाज आए सब स्पीड रख रहे थे, तेज फेंकने की कोशिश कर रहे थे।
ये सीधा 6 रन। पीछे ओहो 4 रन। सीमा रेखा के बाहर 4 और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा स्कोर जा पहुंचा इस समय 161। अच्छा, ये आखिरी ओवर था। अगर मुकाबला जीतना है तो ये आखिरी ओवर था, सॉरी मुझे काउंट करने में दिक्कत हो गई, ये आखिरी ओवर था। और कितना रन बना बेस? 161। हाँ, तो मलवा ग्राम सभा जो टीम है, इनको 10 ओवरों में जीतने के लिए यह मैच 161 रन बनाने होंगे। जी हाँ, 10 ओवरों में 161 रन, जो कि देहली मुबारकपुर की जो टीम है उन्होंने ताबड़तोड़ 10 ओवरों में बैटिंग करके 160 रन बनाया है 5 विकेट के नुकसान पर। और ये सेकेंड लीग मैच खेला जा रहा है अब। तो 160 रन बना दी है देहली मुबारकपुर। जो ये देहली मुबारकपुर है, कुछ लोग नहीं जानते, हम आपको बता दें, ये टीम है भाई। अगर कोई दुबेपुर उधर जाते हैं, दुबेपुर भाई, तो वहीं पर है ये देहली मुबारकपुर। और अगली ग्राम सभा जो टीम खेल रही है वो है मलवा। उनको 10 ओवरों में जीतने के लिए बनाने हैं 161 रन। अब देखना है किस तरीके से बैटिंग करती है। तो फील्डिंग लगा चुके हैं देहली मुबारकपुर के सभी खिलाड़ी। तो चलिए थोड़ा सा हम लाइव दिखाते हैं आपको, तब तक देखते रहिए। 10 मिनट में शुरू होगा। ये हमारे बहुत ही अच्छे खास मित्र, और एकदम मतलब समझ लीजिए कि जहाँ भी इंटरटेन होता है कोई चीज़, चाहे खेल हो या वैसे कोई गेम हो, तो वहाँ अमित भाई पहुँचते हैं। अमित वर्मा, मलवा ही ग्राम सभा है इनका। हमारे ग्राम सभा का आज मैच है। वैसे हमारे ग्राम सभा का आज बरौसा में फाइनल मैच है, इसीलिए यहाँ आधे प्लेयर हैं, आधे नहीं है। हाँ, वो तो दिख रहा है। इसके पहले जो खेले थे, हाँ, हाँ, इसके पहले जो खेले थे वो नहीं है कुछ खिलाड़ी, बहुत खिलाड़ी नहीं लेकिन है। फिर भी वहाँ फाइनल ये लोग को मैच खेलना नहीं था, कल करना था, लेकिन ये लोग जोश में आ गए, चलो खेलते हैं। उसमें ऐसा अमित भाई ना, कुछ खिलाड़ी उसमें से खेलने का मौका मिल गया, तो वही ताव में आ गए, चलो हम अब तो मौका मिल गया ना, हम तो खेलेंगे, हम है ना। बाकी हम तो घर से लाइव देख रहे थे, लेकिन यहाँ आए, हमारे गांव का मैच है और हम आए भी, ऐसा नहीं है। तो दिखाते रहो आप लाइव दर्शकों को। तो लाइव बहुत जल्दी ये मैच शुरू होने वाला है। लाइव तो चल ही रहा है। कैच इतना छोड़ा गया है मलवा टीम की तरफ से, नहीं तो ये ज़्यादा स्कोर नहीं होता। ये अगर कैच पकड़ा गया होता तो मेरे हिसाब से 130 उस रन होते। अंपायर नितेश थोड़ा बताएंगे, अगर कैच पकड़ा गया होता तो 160 में तो लगभग कितना स्कोर होता है? 130, 35, 120 से 30 ज़्यादा नहीं होता। 30-35 लास्ट ना मेरे हिसाब से। हर मैच में उसका खिलाड़ी का 2-2, 3-3 कैच छूट रहा है। अगर मैं आपसे क्या बताता तो अंपायर हैं अम्बेश पटेल, बहुत ही छोटा खिलाड़ी दिखाई दे रहा ग्राउंड पे। क्या बताएंगे? मैं आपको बताया नहीं था कैच छूटेंगे। अगर वही दोनों टीमें वैसे हैं, इसमें भी कैच छूटेंगे, ऐसा नहीं है बस नहीं कोई नहीं, अच्छा बल्लेबाज हो। अगर मलवा जो है झाबर नहीं खेलती तो शायद रन 130-35 तक जाता। बस होता है। तो इतने तो आसान है बनाने। 5 कैच एक प्लेयर के छोड़े हैं उन्होंने, लगभग उन्होंने 70 रन के। तो चाचा टीम के कप्तान हैं, आपके खिलाड़ियों ने बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग की है, 160 रन बनाए 10 ओवरों में। तो क्या लगता है मैच बढ़िया होगा? मैच बढ़िया होगा, मैच अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलर हमारे एक तरफा मैच तो नहीं होगा। एक तरफा मैच तो बहुत मुश्किल है होना। हाँ, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने फील्डरों से मैच की कैसे उम्मीद करते हैं? हम अपने फील्डरों से उम्मीद यही करते हैं कि हमारे फील्डर जो है अच्छा खेलें, अच्छा कैच पकड़ें, अच्छी बॉलिंग करें, हम मैच जीतें। हाँ बिल्कुल, आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो। तो चलिए अब देहली मुबारकपुर के सभी जो खिलाड़ी हैं फील्डिंग सजा चुके हैं और ओपनिंग करने आएंगे। लेकिन जोन है वो जोन लागत है, जोन लागत वहां से पीछे खड़े हैं लगभग लाइन क्रॉस करके। अच्छा, तो अब आप सबके बॉलिंग देखेंगे, अब तक तो बैटिंग देखें तो सबके ताबड़तोड़ जा देखा जाए। कितना भी हुआ है? अरे अबे तो अबे जुड़ा रहे 25, 26, 27 जने तक, लेकिन अब जब शुरू हुए तो फिर जुड़िया थे। तो चलिए दिखाते हैं मलवा टीम की तरफ से आ रहे हैं कैप्टन इंद्रजीत वर्मा, जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं। अपने समय में वो अच्छा खेलते थे, लेकिन अभी क्रिकेट से काफ़ी दूरियां बना लिए हैं
और क्रिकेट तो अपनी जगह ही है। इंद्रजीत वर्मा स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। जो भी जिनको पहचानते हैं ये उनका हमेशा मान सम्मान करते हैं, जो भी इनके घर जाता है या कहीं मिलते हैं। तो स्वभाव से बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट से प्रेम करते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते भी हैं। और बल्ले में आए ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करते हैं खेलने के लिए। एंटरटेन करेंगे अभी इंद्रजीत वर्मा मलवा टीम की तरफ से। हे हट हट। बहुत मारा बगा सारी बहुत मजा। बेटा मैच हो बाद है, मैच वही बात नहीं है ना। चलो भैया चलो सब तो इंद्रजीत वर्मा, माधोपुर का मैच कब है रंजीत भाई? अब हम कैसे बताएंगे, पूछना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंद, पहला ओवर इंद्रजीत सामना किए। 161 रन बनाने हैं। मलवा के जो बैट्समैन हैं इनको ये ध्यान में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि 161 रन बनाने हैं 10 ओवरों में। जीत ठीक है, जो अंपायर को बता देता हूं, ये बॉल डेट हो जाएगा, पर बताएं बॉल हमें लगे इसको। चलो ठीक है भैया। अरे ठीक है बड़े भाई, वैसा नहीं चाहते, ये भी लगा ऊपर नहीं है, एक टीम लगा ऊपर नहीं है। तो दूसरी गेंद अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए राज, और 1 रन लेके अपना छोर बदला इंद्रजीत ने। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, 4 विकेट प्राप्त किए इन्होंने अपने आखिरी स्पेल में। उल्टास गेंद थी, देखना है वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं। 6 रन। तो पहले ओवर में पहला छक्का लगता हुआ मलवा की तरफ से। छक्का आता हुआ पहले ओवर की तीसरी। दम पे डालना 3-4 ओवर, हल्के मैच नहीं खेले चाहिए यार, मैच हमेशा। तो अब 161 में से 6 घटा दीजिए, सीधा अब चाहिए 155 रन। ऐसे छक्के लगते रहे तो घटते चले जाएंगे। अच्छी गेंद थी यार, कर लेंथ गेंद थी, बस पैर से टकरा गई, बच गए। वही जनाब काली ए रोड़ा सनी, रोड़ा बाउंड्री वही सब खड़ा हो गया। ओहो, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। कैच तो मलबा का पहला विकेट गिरता हुआ, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका विकेट गिरा है। शॉट में दम नहीं था, लेकिन खिलाड़ी जो वहाँ कैच पकड़े उनमें दम था, क्योंकि ये खिलाड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे, हमको लग रहा है, क्योंकि उतनी दूर से खेलने आए हैं तो पूरा व्यवस्थित आए हैं। अंकित जो लांगार पे फील्डिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी फील्डिंग, और फील्डिंग पे ही कमजोर पड़ी मलवा। जहां तक मुझे लगता है एक ही खिलाड़ी ने 3-3, 4-4 कैच छोड़े, और हमने पहले मैच में देखा अंकित को फील्डिंग करते हुए एक तरह से लांगार पे दीवार की तरह खड़े हुए थे। नए बल्लेबाज जमके काटी के बल्लेबाज आए हैं अरमान। तो बॉलिंग में कुछ विशेष मलवा की तरफ से 1 डाउन आए हैं अरमान। पहला ओवर 4 गेंदें हो चुकी, तो फैज कर रहे हैं बॉलिंग, अंतिम बॉल पहले ओवर। और बोल्ड। ये लगातार पहले ओवर में ही 2 विकेट गिर चुके हैं मलवा का। भाई को पड़ा वापस जाना, अरमान इसी के साथ पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड होके वापस गए। फैज को 1 ओवर में 2 सफलताएं, स्कोर टोटल 7 रन। तो अरमान जाएंगे वापस, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आएंगे कोई और। अगर ऐसे आते जाते रहे तो हम भी जल्द अपना 5 ओवर में मलवा टीम को टेंट लेकर घर पे चले जाएंगे। हेमबेस रोडवा किनारवा यार, मोटरसाइकिल ये लगाया है, वो थोड़ी बाहरवा करवा दे, कोनो खिलाड़ी जाए चोटा उठा जाए। धर्मेंद्र धुआंधार बल्लेबाज अंदर ना ठीक धर्मेंद्र, इनको कहा जाए किस्मत के धनी, किस्मत के सांड, जो कुछ भी कह लीजिए आप।
आज 2 मैचों में लगातार 7 कैच इनके छूटे हैं। पहले भटपुरा ने 4 कैच छोड़ा। अब इसको सार ही कहा जाएगा किस्मत का। पहले में भी 73 रन, दूसरे में भी 73 रन, टोटल 146 रन अपने ही बना चुके हैं। और देखा जाएगा तो मैन ऑफ द सीरीज के रेस में अपना नामांकित कर लिया। धर्मेंद्र सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, बॉलिंग भी करेंगे, सामना करेंगे इंद्रजीत। ओहो, बहुत अच्छी हमारे गेंद। स्कोरर महोदय ने बताया कि मैन ऑफ द सीरीज की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र। 5100 रुपए का पुरस्कार रखा कहाँ भगा देगा यार, भगाओ ना। ग्राम प्रधान अन्नपूर्णा नगर की तरफ से अगली गेंद धर्मेंद्र। ओहो, लपेट कर खेला है, 6 रन। विकेट पे इंद्रजीत वर्मा। गेंद उठा रहा है। गेंद वापस आ गई। कुलदीप कमांडो बहुत ही मुस्तैद अपनी ड्यूटी पे। स्कोर जा पहुंचा 13 रन। तो दूसरा ओवर जारी है। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर 13 रन। इंद्रजीत सामना करेंगे धर्मेंद्र का। वाइड गेंद और लेग बाई मिस हुई। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल। अतिरिक्त में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 14 रन। 15 रन माफ कीजिएगा। तो स्कोर टोटल 15 रन। अभी तक सिर्फ 2 ही रन एक्स्ट्रा के रूप में दिए हैं, एक वाइड एक बाई। अगली गेंद धर्मेंद्र की स्लोअर गेंद, उसको उतनी ही अच्छी गेंद स्लोअर थी, साथ अच्छा खेला था, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे। स्थानों में इस बीच 1 रन संपन्न हुआ। स्कोर 16 रन। और क्या गजब का शॉट खेला है, सीधा 4 रन ऑफ साइड पे, कवर ड्राइव। संघर्ष कर रहे हैं इंद्रजीत वर्मा द्वारा। इंद्रजीत, और स्कोर जा पहुंचा 20 रन। तो दूसरा होगा। तो ये दूसरा ओवर जारी है। दूसरा संपन्न हो गया। स्कोर 20 रन। संपन्न होगा। 2 विकेट गिर चुके हैं। तो अभी मलवा के 2 विकेट गिरे हैं, बनाने हैं मलवा को 61 रन 10 ओवरों में। ये दूसरा ओवर जारी है। अगली गेंद धर्मेंद्र की। ये स्लोवर गेंद थी, लेकिन इंद्रजीत वेट करके, इंतजार करके मार दिया है 6 रन। अपने टीम के आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर इंद्रजीत। सामने होंगे धर्मेंद्र। तो इंद्रजीत पुराने बल्लेबाज हैं, अनुभवी हैं, बस क्रिकेट को छोड़ा है, भूले नहीं हैं। पटकी हुई गेंद आगे निकल के उसको आपकी दिशा में खेलना चाहते थे, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो स्कोर जा पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मलवा। धर्मेंद्र के ओवर से तो फिर से बता दें आपको एक बार ये कि मैच कहाँ से हो रहा है। ये मैच हो रहा है मलवा ग्राम सभा और डेहली, जो कि भाई के पास है। डेहली दूबेपुर ब्लॉक है। आप जाएंगे आगे तो भाई मिलेगा, भाई के पास है डेहली मुबारकपुर। तो स्टेट शॉट खेला है, देखना है वहाँ खिलाड़ी हैं, जाएगा कि नहीं। तो 1 ही रन लिए। ये तीसरा ओवर जारी है, 2 विकेट के नुकसान पर मलवा। अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं अंकित। पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया बल्लेबाज पवन ने। अब सामने होंगे इंद्रजीत। आगे निकल के आए, खेलना चाहते थे कवर की दिशा में। गेंद बैट में कोई संपर्क नहीं, तो गेंद डाट हुए। स्कोर 27 रन। बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। इन खिलाड़ियों से नहीं छूटेगा, क्योंकि एकदम बांधे हुए खिलाड़ी हैं, चुस्त दुरुस्त।
दोनों बल्लेबाजों ने अभी इस एक रन से कुछ बनने की दिल्ली मुबारकपुर की जो टीम है भी झाबर नहीं देखने को मिला। इसके पहले भी खेले थे और अभी भी, और मिलेगा भी नहीं। ओहो, उठा के खेलना चाहते थे स्टेट, लेकिन पवन धीरे से धकेला उसको ऑफ साइड में, एक रन पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 29 रन। अंकित अपने कोटे का पहला, टीम के लिए तीसरा ओवर लेके सामने होंगे इंद्रजीत। क्या गजब का छक्का मारा है, लंबा छक्का इंद्रजीत के बल्ले से। गेंद आप देखे होंगे गोलियों की रफ्तार से निकल गई। मैंने पहले कहा कि आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं इंद्रजीत यहाँ पे। इसी तरह से कोई अगर उनका साथ दे देता तो कहानी कुछ और होती, सूरत हाल कुछ और होता। 8 गेंदों पे 23 रन बनाकर अभी भी संघर्ष जारी है इंद्रजीत का। वाइड स्कोर जा पहुंचा 36। बहुत ही सशक्त अंपायर हमारे दोनों अंपायर। आगे निकल के आए, 4 रन जाएगा ये। की दिशा में खेला, दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति, स्कोर 37 रन। दर्शकों को सूचना देते हैं कि अब कमेंट्री कार्यभार फिर से संभालेंगे रंजीत मौर्य। क्या बढ़िया शॉट खेला है इंद्रजीत ने, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ मिट्टी है, लेकिन शॉट बहुत अच्छा था। आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट की और 1 रन। एकदम सही कहा तौसीफ ने कि अगर इंद्रजीत का साथ देने के लिए कोई दूसरे छोर पर भी खिलाड़ी इसी तरह की बल्लेबाजी करे तो निश्चित तौर पर मलवा के अंदर काबिलियत है बड़ा चेज करने की। लेग स्टंप से बाहर रखी, वाइड का इशारा, तो 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर जा पहुंचा 39 रन। तो 39 रन हो गए हैं मलवा के। कारवां बढ़ रहा है मलवा का। 10 गेंदों का सामना कर 35 रन बनाकर 9 स्ट्राइक पर है मलवा के उप कप्तान इंद्रजीत। बॉलिंग मार पर है नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन भाई कचाकच स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ। ये लंबा छक्का, मौका नहीं लेकर आएगी। इसी की तो दरकार नहीं इंद्रजीत को कि कोई दूसरे छोर से भी इसी तरह का प्रहार करे ताकि मैच की दिशा और दशा को बदला जाए। अभी के सामने बैट्समैन पूरा हिट किया है। यहाँ उठाए खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन पाएंगे नहीं, और पीछे खिलाड़ी मौजूद है थर्ड लाइन पर। स्कोर 46 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मलवा, टोटल स्कोर 46 रन बनाने हैं 161 रन 10 ओवरों में। बॉलर चले पाए, सामने होंगे इंद्रजीत। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर है 3 नंबर जर्सी पहले धर्मेंद्र ने किया। विराट कोहली की भी जर्सी का नंबर 18 है। वाह, तो उसकी कुछ न कुछ अंश जरूर है। वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। रोमांचक मुकाबला, सेकंड लीग का पहला मुकाबला खेला जा रहा है मलवा वर्सेस दिल्ली मुबारकपुर। बॉलर चले सामने होंगे इंद्रजीत।
हिट करने का प्रयास है, विक्रम से बाहर भी तेजी के साथ दौड़े आसानी के साथ। हो मिसफील्ड हुआ और खिलाड़ी फिर भाग रहे हैं। काफी दूर निकल गए बैट्समैन। और इस दो एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 48 रन। ओवर फेंका जा रहा है ये चौथा ओवर चल रहा है। 48 रन हो गए हैं मलवा के, 2 विकेट के नुकसान पर मलवा बनाने हैं 161 रन 10 ओवरों में। लेकिन से बाहर पुनः वाइट मिलेगा 1 रन। 48 से बढ़कर 49। लाइन लेंथ बिगाड़ दी है इंद्रजीत ने बॉलरों की। पवन अभी एक छक्का लगाए हैं, बॉलर चले सामने होंगे पवन। हो पवन उड़ा हुआ मारा है। ओहो चाचा वहां मौजूद थे, लेकिन कैप्टन है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। देखिए कम से कम इतनी उम्र होने के बाद हाथ में गेंद आई है और प्रयास किया है। बाकी यहाँ मलवा के जो नए युवा खिलाड़ी थे, बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, उनको ये देख के सीखना चाहिए कि चाचा इतने उम्रदराज होकर भी गेंद तक पहुंच गए और पकड़ने का पूरा प्रयास किया। बस कुर्ते में बजी नहीं, कुर्ते में ही बच जाती तो कैच हो जाता। 31 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है इंद्रजीत। पवन होंगे स्ट्राइक पर। सन्नाटा एक तरफ से अल्पुरा नगर के ग्राउंड में। कौन बनेगा विजेता सेकंड लीग का? आज जो जीतेगा वो कहां पहुंचेगा? क्वार्टर। वाह, पहली क्वार्टर टीम थोड़ी ही देर में हमको मिलने वाली है। तेजी के साथ दौड़े, आसानी के साथ 1 रन पूरा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इंद्रजीत बहुत तेज दौड़ने में, हल्का सी कीपर से मिसफील्ड हुआ। क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम मिलने वाली है। आप कमेंट और फोन करके हमको बता सकते हैं। विनोद अवधी के चैनल पर कमेंट करके चाचा नहीं है तो कौन है यार? कौन बनेगा पहला क्वार्टर फाइनल टीम? तो इंद्रजीत सामना करेंगे। आंसू चले सामने होंगे। इंद्रजीत पटकी हुई गेंद आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास, वाइट का इशारा, 1 रन का इजाफा, 1 बाउंस की भी व्यवस्था बताई गई। अच्छा हाफिज जी हैं। हाँ तो हाफिज जी बहुत तगड़ा पकड़े थे। चले सामने होंगे इंद्रजीत। बहुत अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में कट किया। पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक एक को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे 1 रन से नहीं रोक सकते। आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट कर ली गई है। लाइव इस पूरे टूर्नामेंट का आनंद आप ले सकते हैं विनोद अवधी के यूट्यूब चैनल से। तो और उन्हें अगर बता सकते हैं कौन बनेगा। मैच जीतना है मलवा को तो और तेज खेलना होगा। आंसू चले सामने होंगे पवन, वाइट का इशारा और नो बॉल। वाह, तो एक फ्री हिट भी मिलेगी आंसू की इस गेंद पर। देख लिया निगम भाई, स्कोर जा पहुंचा 54 रन। फ्री हिट गेंद है, देखना फ्री हिट पर क्या होता है। ठीक है आंसू, आपन देगा सही है। आंसू चले सामने होंगे पवन, फ्री हिट गेंद कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन 1 रन से आप इनको नहीं रोक पाएंगे। आसानी के साथ स्ट्राइक जरूर रोटेट कर ली बैट्समैनों ने और स्कोर जा पहुंचा 55 रन 55। 13 गेंदों का सामना करके 32 रन बनाकर तो चोटिल हुए हैं क्या इंद्रजीत? हम प्रमोद के बड़े भाई हैं। तो आंसू बॉलिंग मार, तो आंसू जो बॉलिंग कर रहे हैं उनकी लेंथ इतनी बढ़िया है, मतलब हाइट तो गेंद बहुत है। हिट करने का प्रयास, ये बल्ले की कुछ खास टाइमिंग सेट नहीं हो पाई। 1 रन से नहीं रोक सकते। आसानी के साथ दौड़े और 1 रन पूरा किया। तो मलवा के जो खिलाड़ी हैं स्कोर जा पहुंचा इस समय 56 रन। 56 धीरे धीरे ही 56 रन और तेज खेलना होगा। पांचवा ओवर तो 5वां ओवर जारी है। ओहो बहुत अच्छी
भाई नो, वाह, पुनः फिर क्या बात है, नो की झड़ी लगा दी है आंसू ने। इनके ओवर में इसके पहले एक नो गेंद मिल चुकी है, पुनः ये दोबारा नो गेंद और फिर स्कोर जा पहुंचा 57 रन। अरे भैया बॉल कहाँ, बॉल पहले रख के ऐसे ना भाई होता, भाई रख के घुमा ना कैसे गाँव में भाई होता। फ्री हिट गेंद है, न्यूजीलैंड 106 3 रन, 3 विकेट पर रन है इनका 106। ओवर फेंका जा रहा है 23वां। तो दिल्ली मुबारकपुर विनर होगी, तो बिल्कुल आपका कथन सत्य है। और पुनः नहीं, पुनः लोग फ्री हिट बरकरार, दोनों अंपायर ने नो का इशारा किया है। फ्री हिट बरकरार, फ्री हिट बरकरार और एक रन फिर से जुड़ेगा। महंगा और लंबा ओवर साबित होता हुआ आंसू का। स्कोर कितना है? आंसू चले, सामने होंगे पवन। फिर हिट गेंद है, देखना क्या कर पाते हैं। और इस बार सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा 62 रन 62। काफी लंबा और महंगा ओवर निकलता हुआ यहाँ पर। रन तो बहुत नहीं आए हैं, लेकिन नो और फ्री हिट खूब मिली है। ठीक है, बढ़िया। बैट्समैन कुछ खास बड़ा कर नहीं पाए हैं इस ओवर में। पुनः व्हाइट का करार, 1 रन का इजाफा। और इस वाइड की मदद से स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी हुई। स्कोर जा पहुंचा इस समय 63 रन। तो टोटल स्कोर 63 रन मलवा का स्कोर है। और लेग अंपायर के बगल से खेला है। तो ये यार 2 ओवर दौड़ कर ले लिए। करके थ्रो करेगा, काफी देर बाद यह ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर जा पहुंचा 65 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान पर मलवा। आफ्टर 5 ओवर टोटल स्कोर इज 65 लॉसेस ऑफ 2 विकेट मलवा। कुछ क्षणों के लिए मैच को रोकिएगा नहीं अंपायर, मैच को बिल्कुल मत रोकिएगा क्योंकि समय कम है। नए बॉलर आए हैं अंकित, स्ट्राइक पर होंगे इंद्रजीत, नॉन स्ट्राइक पर पवन। बॉलर चले अंकित, सामने होंगे इंद्रजीत। अच्छी गेंद, बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। उनतीस गेंदों पर 96 रन बनाने अगर मुकाबला जीतना है तो 29 गेंदों पर 96 रन चाहिए थे। खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, गेंद कहीं नहीं गई। 60 में इतनी ताकत नहीं थी, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो 2 रन दौड़कर किसी तरह पूरा कर लिया। स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 67 रन। तो 67 रन हो गया है। 16 में 35 रन बनाकर स्ट्राइक पर इंद्रजीत।
आगे निकल कर आए, टाउन का ग्राउंड खेला, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनकी पहुंच से बाहर 4 रन इंद्रजीत के बल्ले से निकलता हुआ चौका। इंद्रजीत अकेले एक छोर संभाले हुए हैं। अंकित बॉलिंग मार्ग पर, स्ट्राइक पर इंद्रजीत। छोटा मनोज लगातार ग्राउंड में दौड़ता हुआ तेजी के साथ, और तेजी से दौड़ो, लगातार दौड़ते रहो, सामने देखते रहना, कहीं गड्ढा उड्ढा आ गया तो गिर सकते हो। तो इंद्रजीत अकेले संघर्ष कर रहे हैं। ओ क्या लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का इंद्रजीत के बल्ले से। अगर कोई इनका साथ देता, इन्हीं की तरह ताबड़तोड़ खेलता, तो नतीजा कुछ और हो सकता था अभी के समय में तुरंत, लेकिन अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। 18 गेंदों पर 45 रन बनाकर स्ट्रीक। अंकित बॉलिंग मार्ग पर, बॉलर चले सामने होंगे अंकित। आसान सा कैच पकड़े जाएंगे। इंद्रजीत का कैच पकड़ा गया ऑफ साइड पर, एकदम बाउंड्री पर, लेकिन जिस हिसाब से ये क्रिकेट उतना खेलते नहीं, फिर भी बहुत अच्छा खेला अपनी टीम के लिए। बाकी जितने नए नए लड़के हैं क्या कहें, ये तो झाबर खेल रहे हैं। हाफिज जी का हमला ले जब दौड़ा रहन कैच लेता ही, हम ना जानते रहे हाफिज जी खड़ा रहन हो। तो हाफिज जी कैप्टन है, लेग साइड पर एकदम लगे हुए हैं। अच्छा आ गए लेफ्ट हैंडर, एक कैच छोड़े हैं, लेकिन फिर भी उम्र का तगाजा है, फिर भी जितना अच्छा उन्होंने पकड़ा है। नए लड़कों को सीखना चाहिए कि वहाँ तक गेंद तक वो पहुँच गए, ये भी बड़ी बात है। अगर हाफिज जी कुर्ते में भी बजा लेते तो भी हम मान लेते कि तगड़ा कैच था, क्योंकि इसके पहले जितने भी नए लड़के हैं वो गेंद तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, पहुँच रहे हैं तो झाबर खेल रहे हैं। वो एक खड़ा हुआ है हमारे गांव में, सबसे बेकार प्लेयर। कौन सा? वो नहीं, आपके में ठीक है यार, कोई झाबर नहीं खेला आपने। 84 रनों की दरकार है। तो 24 गेंदों में 84 रन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर ऐसा है तो 24 गेंदों में 50 बन सकते हैं, 50 तो इजीली बन जाते हैं। अगर 2-3 छक्का लगातार लगता है तो काम बिगड़ जाएगा। ये देखिए उठाकर खेला है पीछे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, ये गुड कैच। अब विकेट का पतन होना शुरू हो गया है। खिलाड़ी बहुत देर से संघर्ष कर रहे थे, बहुत अच्छा तो नहीं खेल पाए, लेकिन कम से कम विकेट बचाया है। अम्बेश और जो दोनों बल्लेबाज हैं, जी हाँ, सरीक साहब से बेस्ट हैं बिल्कुल। तो अभी आए हैं कालीन, तो अभी आए हैं कालीन मालवा की तरफ से। तो कालीन देखना है क्या करते हैं। ओ हो कहाँ लगी गेंद यार। और पहला मैच मलवा ग्राम सभा जिन खिलाड़ियों के साथ खेली थी
वो में 2-3-4 खिलाड़ी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किए थे, बल्लेबाजी भी किए थे। अभी ये लेफ्ट हैंडर हैं, डर हमको लग रहा है, लेकिन हम हटेंगे नहीं, देखना है। क्या अच्छा डिफेंस किया है। तो बढ़िया एंटरटेन कराया सभी को। बॉलर बहुत ज़बरदस्त। ओहो, फ्रंट पे एकदम सीधे सीधे पे खिलाड़ी ले लिया है। अब शॉट भी मारेंगे तो जाएगा नहीं। तो नो गेंद थी। स्कोर हुआ 79 रन। डायरेक्ट ना लागे, थोड़ा रुक गए। अरे लागत राजू, खिलाड़ी तो लगबे करे, हमरो सबके लागबा बहुत। तो उड़ौआ मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये देखिए, खिलाड़ी के पीछे से निकल गई गेंद। सीमा रेखा के बाहर 4। तो अंतराल अभी बहुत बड़ा होता हुआ मलवा और मुबारकपुर ग्राम सभा में ये अब मैच ये एक तरफा हो रहा है। 4 विकेट के नुकसान पर आबिद ने कैच छोड़ दिया। जी भाई, आबिद पकड़ने आए तो थे, लेकिन गेंद उनके पीछे गिर गई और वो गेंद के आगे ही रह गए। और गेंद जस्ट उनके हाथों में ही जा रही थी। अगर वहीं खड़े होते तो उनके हाथों में गिरती, लेकिन कुछ स्टाइल से पकड़ने के लिए थोड़ा आगे आए, लेकिन गेंद ही पीछे निकल गई। 4 रन। तो कालीन जो बैटिंग कर रहे हैं इनके ग्राम सभा के सभी खिलाड़ी कह रहे हैं मारो मारो सालो मारो। ये मार भी दिया, लीजिए छक्का। कालीन बढ़िया खेल रहे हैं। तो चलिए एक बार दिखाते हैं जो दर्शक दीर्घा में हैं। 90। ये दर्शक फिर ऐसे बैठे हैं चारों तरफ, और इधर भी थोड़ा दिखाते हैं आपको। अच्छा, जैद बैटमैन है। हाँ हाँ, जानते हैं, कमेंटों में आवता है कि जैद बैटमैन है। हाँ, ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं। चारों तरफ बैठकर लोग क्रिकेट का आनंद कैसे ले रहे हैं। देखिए, हमारे ग्राम सभा के जो सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं वहाँ बैठकर देखते हैं। देखिए, पहचान में थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन इतना तो पता लग जा रहा है कि हाँ, देखिए वहाँ पर जितने मिलेंगे आपको सब बुजुर्ग मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा नगर में जो बुजुर्ग हैं वो क्रिकेट देख रहे हैं। इस 2026 में नए समय में उनको समझ में आ रहा है, वो एंटरटेन बढ़िया कर रहे हैं क्रिकेट के द्वारा। और सारे उम्र दराज लोग हैं। हाफिज जी उदास नहीं हो रहे हैं, उनको पता है कि हमारी टीम जीत रही है। जी हाँ, हाफिज जी बहुत बड़े कैप्टन हैं
हमने उनसे थोड़ा सा बात भी किया और उनकी बातों से लगा कि स्वभाव के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर एक रन लेने का स्कोर जा पहुंचा 91। और हाफिज जी ने एक बात कही 91 रन। कि देखिए इतना रन बना है 10 ओवरों में, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये दर्शाता है कि वो खिलाड़ियों के लिए क्या सोच रखते हैं। कितनी बड़ी बात कही हाफिज जी ने। और आज के ज़माने के जो नए लड़के हैं 2-4 छक्के मार दिए तब तो वो समझ लो आसमान में पहुंच गए। यहाँ सरताज खान जी, बिल्कुल हाफिज जी से बात करके हमको भी अच्छा लगा, बढ़िया आदमी है। तो ये मैच एक तरफा हो गया है अभी। दिखा दिया। फ़हद खान लिख रहे हैं, अबे चुप करो यार तुम लोग। भाई साहब वो आपकी ज़ुबान से पता लग रहा है कि आप की भाषा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अच्छा है उसको अच्छा ही बोला जाएगा। अब आपने जो लिखा है अबे चुप कर यार, तो इससे पता लग रहा है कि आप कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब ये मैच एक तरफा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैच मलबा पूरी तरह हारती हुई एक तरफा होता हुआ। रंजीत यादव बीच बीच में क्या स्कोर बताएं यार, क्या स्कोर ही है। ये देखिए यार, ढुल खड्ढुल मार रहे हैं मलबा के खिलाड़ी। ये क्या थ्रो मारा भाई साहब, ये फैज़ खान ने क्या थ्रो मारा। अभी आपने जो देखा गिल्ली उड़ गई, जस्ट हमारे कैमरे के बगल में गेंद आई थी और रन लेने दौड़े थे खिलाड़ी, लेकिन एक ही थ्रो में किल्ली उखड़ गई। तो 92 रन अभी बने हैं मलबा के। 6वां विकेट गिर चुका है। अब बनाने थे मलबा को 161 रन। तो अभी 90-95 पे 100 पे हमें लग रहा है सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि ओवर भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। हो जी राज बाबा जी बता तो रहे हैं। 5 विकेट हुआ है, 91-92 रन हैं और ओवर समझ लो ख़त्म ही है। ये देखिए ओवर ये भी ख़त्म। और इसके बाद 6 गेंदें हैं। और पुराने क्रिकेटर हैं ये लोग, पहले खेलते थे ये लोग। हाँ हाँ। तो बताइए कौन बॉलिंग करने आ रहा है? जमाल बढ़िया हाँ। गेंदबाजी करते हैं। पहले बहुत अच्छा खेलते थे ये लोग, पुराने बॉलर और बैट्समैन है हमारे गांव के, मतलब बहुत नामी प्लेयर है। 69 रन आए हैं बॉलिंग करने। अब देखो अब सामने आ जाएगा। तो 91-92 रन बना है। ये आखिरी ओवर है, सिर्फ 6 गेंदें और हैं। अब समझ लीजिए कि 161 बनाने थे, भी बहुत रन चाहिए, क्या ही कहें। तो चौका भी नहीं गई, पेड़ में अड़ गई। ये 60 मारा है, गेंदा एकदम से नचौना हो गया।
फैद खान भाई नहीं मजाक कर रहे यार। 4 गेंद पे 65 रन, अब 3 पे 65। तो मनोज लगातार टोटल रन समझ लीजिए 50 रन चाहिए 2-3 गेंदों में, क्या ही बनेंगे ये। चलो जाते जाते बहादुर ने छक्के तुम्हार ससुरा छक्का भी नहीं गया, बच्चा इतना तेज मारा था क्या ही कहें। तो मालवा की जो टीम थी उसमें जो इसके पहले जो खिलाड़ी खेले थे 3-4 खिलाड़ी इनके में थोड़ा बाहर के थे, अच्छे थे, वो नहीं आए, उनका शायद कहीं फाइनल मैच है वो बता रहे थे। तो पूरे ग्राम सभा के लड़के आए हैं। बहुत अच्छी लाला वाली टीम का मैच, लाला वाली टीम का मैच कहाँ है भाई साहब? लाला मोबाइल की दुकान चलाते हैं, तो जितने भी दुकान वाले हैं उन्हीं को बुलाकर इकट्ठा करेंगे तभी मैच होगा। तो हाफिज जी आ गए हैं। हाफिज जी आइए, थोड़ा सा आपके गांव के सारे लड़के लगे हुए हैं, बताइए कैसा मैच था, अच्छा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी 2 टीम जीत चुका हूँ, 2 मैच जीत चुका हूँ लगातार। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा लाइव दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल मैं भी आपसे बात करके बहुत खुश हूँ। मैंने कमेंट में बताया कि हाफिज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बात करके वो पता लग जाता है। आपके यहाँ काफ़ी सारे लड़के देख रहे थे मैच। जी। हाँ, तो उन्हीं को कमेंट कर रहे थे हम भी, तो वो बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे कैप्टन हैं और बड़ा मैच खेलते हैं दूर दूर जाकर। नहीं, जैसे मुझे खुशी हुई कि हमारे जितने भी फील्डर्स थे, तो आशु भाई, अंकित भाई, सनी भाई, हमारे फैज भाई, हमारे टीपू भाई, जितने हमारे हैं सबसे अच्छा जो है खेले। हमारे गंगोली भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और फिर मैं आशु भैया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और इन्होंने हमारी टीम को समेटा। बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए ये मैच आपको फिर बता दें कहाँ हो रहा था और कौन कौन जीता। अरे देखिए, एक क्रिकेट था, एक इंटरटेनमेंट था, अपने हिसाब से आपने अच्छा खेला। तो क्रिकेट है, देखा कुछ प्लेयर हमें ना रहे, फाइनल रहा उधर, एक मारा है, सब जबरदस्ती खेले, वैसे आज खेले ना रहा है, कल खेलेगा, अगर उधर मैच रहा तो ना करेगा। बाकी बहुत बढ़िया, जुड़े रहो हमारे राज कपूर हमारे भाई, वो आपने ले ला। हम लाइव देखते देखते यहाँ तक आ ही गए। बिल्कुल, चलिए आपको फिर से बता दें, यह मैच सेकंड लीग था, मलवा बनाम देहरी मुबारकपुर है, यही भाई के पास है, यही दोनों के बीच में था। 10-10 ओवरों का मैच था। तो सबसे पहले मलवा ने फील्डिंग किया था, तो डेहरी मुबारकपुर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने 10 ओवरों में 160 रन दिया था टारगेट मलवा को, जो लगभग 100 रन के इर्द गिर्द बना पाई, और 5-6 विकेट भी गिर गए थे। तो ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने। तो मलवा, हाँ, तो यह मैच मलवा हार गई है काफ़ी बड़े अंतराल से, लगभग 50-50 रन से 10 ओवरों में। और उसके बाद अब कल मैच कहाँ से होगा ये अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैच रात को इधर उधर हो जाता है, इनसे लगना है उनसे हो जाता है, उनसे लगना है इनसे हो जाता है, इसलिए हम यही क्लियर नहीं करेंगे। बाकी क्रिकेट अच्छा हुआ, इंटरटेनमेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं, और बढ़िया लगा। जो हाफिज भाई की टीम थी मुबारकपुर की वो भी बढ़िया खेली, और मलवा की जो टीम थी इंद्रजीत भाई वो भी बढ़िया खेले। हमारे गांव के जो भी लोग बुजुर्ग लोग हैं वहाँ बैठकर क्रिकेट देखते हैं कोने पर, वो भी बढ़िया एंटरटेन किए। चलिए लाइव देखने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना साजन 11 टीम हराए हुए है वाले का, है ना, इनके सबका और का भैया 4-5